हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। सो इस सेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट 2। हम यहां से माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 2। सो इस सेशन से पहले हमने यूनिट 1 जो कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की थी उसको हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट कर लिया है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने यूनिट 1 पूरी तरीके से देखी है तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम के कर रहे होंगे डेफिनेटली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे एक्सेप्ट स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, जैसा अपन ने निर्धारित किया था स्ट्रेन एनर्जी को हम डिफ्लेक्शन वाली यूनिट में ले जाकर के करेंगे। सो आज से हमारी यूनिट 2 शुरू होती है इस सेशन से, और यूनिट 2 में हम बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करेंगे। ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, और इस यूनिट में हमें बात करनी है बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, सो अभी तक हमने यूनिट 1 में जब बात की तो बेसिकली हमारा फोकस किस बात पे था? हमारा फोकस था कि अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी कंपोनेंट पे एक्सियल लोड्स लगते हैं तो एक्सियल लोड्स की वजह से स्ट्रेसेस क्या आती है, इसको हमने एक्सियल स्ट्रेसेस का नाम दिया था। ठीक है, सो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं माय डियर बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब हम देखने जा रहे हैं माय डियर बेंडिंग स्ट्रेसेस, राइट? सो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है? जाहिर सी बात है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हमारा बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो उसकी वजह से आने वाली जो स्ट्रेस होगी वो होगी बेंडिंग स्ट्रेस, राइट? उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएंगी उनको अपन क्या बोलेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारी बॉडी है ना, और इसके ऊपर कुछ अपन बेंडिंग मोमेंट लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपन कुछ बेंडिंग मोमेंट लगा देते हैं। ठीक है, सो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि सॉम हम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं बाबा? सॉम हम पढ़ते हैं डिजाइन के लिए, राइट? सो जब हम सॉम पढ़ते हैं डिजाइन के लिए और हम इस बॉडी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं तो इस बॉडी की बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने की एक कैपेसिटी होगी, एक क्षमता होगी। जैसे किसी बॉडी के ऊपर हमने ये बहुत एक्सटेंसिवली बात की है, किसी बॉडी के ऊपर जो लोड लग रहा है वो उसकी कैपेसिटी से कम या उसके बराबर होना चाहिए। सेम वे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट किसी बॉडी पे लग रहा है इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी। किसी बॉडी का बेंडिंग मोमेंट बियर करने का भी एक कैपेसिटी होगा। तो इस बात को गवर्न करते हैं हम हमारे एक वेरी यूजफुल इक्वेशन। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट अपोजिट सेंस का भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बॉडी है ना, जैसे हम एक तरफ से फिक्स कर देते थे, है ना, और इधर अपन अगर बेंडिंग मोमेंट लगा दे, इधर अपन क्या लगा दे बेटा? इधर बेंडिंग मोमेंट लगा दे, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि सपोर्ट है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ एक्सियल लोड लगाते थे तो रिएक्शन एक्सियल लोड की फॉर्म में आता था। यहाँ बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं तो जो रिएक्शन है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो बेंडिंग मोमेंट के टाइप से रिएक्शन आएगा। तो हम इस बात को इस तरीके से देख सकते हैं। सो जैसा हमने बात किया बेटा कि हमारे को ये सबसे पहले जानना है या इस बात को हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना है कि किसी बॉडी की बेंडिंग मोमेंट बियर करने की, बेंडिंग मोमेंट झेलने की क्षमता क्या होगी, है ना। तो इसके लिए हमारा जो मतलब गवर्निंग इक्वेशन होता है, देखिए इस टॉपिक को आप समझिए कि ये एक इक्वेशन की ही एनालिसिस है। इस टॉपिक में हमारे पास एक बहुत यूजफुल इक्वेशन होता है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बेंडिंग इक्वेशन, राइट, जिसको अपन कहते हैं बेंडिंग इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन आपको एक बार और मेंशन किया था। कहां मेंशन किया था, याद है आपको? आई होप आपको याद हो। तो जब हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट में, तो मैंने आपको इस इक्वेशन का मेंशन किया था, राइट? मैंने आपको इस इक्वेशन का मेंशन किया था। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा क्या करने जा रहा हूं? इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं एक टर्म लगा देता हूं आर, ठीक है, यहां पे मैं एक टर्म लगा देता हूं आर, ठीक है। तो ये एम आर क्या है सर? ये एम आर क्या है? ये है हमारा बेंडिंग
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए एनालिसिस शुरू करते हैं, बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट राइट। सो ये बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बेटा हमारा क्या मतलब है? बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है कि कोई बॉडी बिना परमानेंट डिफॉर्म किए, क्योंकि हमारा सॉम का अजम्पशन क्या है कि वी आर विद इन हुक्स लॉ, ठीक है, हमें एक लिमिट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। सो हमारी उस लिमिट में कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी बॉडी बेयर कर सकती है कि उसमें परमानेंट कोई चेंजेस ना हो, उसे हम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मतलब ये एक तरीके की कैपेसिटी है। क्या है? काइंड ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। अब ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारी काइंड ऑफ कैपेसिटी है। तो जब ये हमारी काइंड ऑफ कैपेसिटी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी ये कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए या ये कैपेसिटी कम होनी चाहिए, है ना। तो आप कहोगे सर कैपेसिटी है, ये मतलब हमें मिलने वाला है, और हम इस बात को जानते हैं कि जो चीजें मिलने वाली होती हैं वो ज्यादा मिलनी चाहिए, है ना। जो चीज हमें लेना है वो ज्यादा लेना है, जो चीज हमें देनी है वो कम देनी है। ये हमारा बेसिक है। किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर हम हैं तो ऐसा इंजीनियर हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है, राइट। मजबूती और पैसा, है ना, ठीक है। ये मजबूती है तो हमें चाहिए, लेकिन पैसा भी कम देना चाहते हैं, राइट। सो अब समझिएगा जरा बात को कि मैं चाहता हूं कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं, एम आर बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई, ठीक है, सिग्मा बी बाय वाई, ठीक है। सो अब ये वाई क्या चीज है? वाई क्या चीज है? तो ये मान लीजिए हमारी बॉडी है जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और ये रही इसकी एक्सेस, इसको अपन न्यूट्रल एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वाई होता है इसकी क्रॉस सेक्शन कैसी भी हो सकती है, और ये जो वाई होता है ये हमेशा न्यूट्रल एक्सेस से लिया जाता है, ठीक है। तो अगर एक सिमेट्रिकल सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सेस हमारी एग्जैक्टली सेंटर पे बैठेगी, और हम वाई की मेजरमेंट करेंगे फ्रॉम यहां से, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं। तो अब जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सो वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम वैल्यूज। हम क्योंकि सॉम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमम के लिए होगा, ठीक है। तो जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस से जो सबसे एक्सट्रीम पार्ट होता है ऑफ द बॉडी, न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करते हुए सबसे एक्सट्रीम पार्ट जो हमारा हमारी बॉडी का है उसको अपन वाई मैक्स बोल देते हैं, उसको अपन वाई मैक्स बोल देते हैं। और जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, अच्छा ये वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे मानी है, तो ये वाई मैक्स ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन को अपन अगर हम बोल रहे हैं कि चलो ये मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन हमारी रेक्टेंगुलर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हमारी कैसी है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारे वाई का जुगाड़, है ना, ये हो गया जी हमारे वाई का जुगाड़, ऑलराइट, है ना। अगर ये क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सुन लीजिएगा अभी चीजें लाइन अप होंगी। सो मान लीजिए कि ये हमारी क्रॉस सेक्शन जो है, मान लीजिए, तो ये आप आई होप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारी क्रॉस सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर ना होकर के, हमारी जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर ना होकर के हमारी क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है, राइट। हमारी क्रॉस सेक्शन अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगुलर है लाइक दिस, ठीक है। सो अगर क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर के केस में ये न्यूट्रल एक्सिस कहां बैठेगी? यहां बैठेगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है ना। ये रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ये रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, इसके लिए दिक्कत नहीं है, इसके लिए बेटा हमको दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी एक तरीके का सिमेट्रिकल सेक्शन है, राइट, ओके ओके, सर्कुलर भी एक तरीके का सिमेट्रिकल सेक्शन है। आई होप आप अच्छे से स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, है ना। तो सर्कुलर अगर सेक्शन है यानी सिमेट्रिकल सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, तो न्यूट्रल एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर में बैठती है। और जब न्यूट्रल एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर में बैठती है तो हमारा वाई मैक्स क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट फाइबर तक का डिस्टेंस, ओके। इन केस ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या है? न्यूट्रल एक्सिस यहां बैठती है। तो अगर मैं इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट को अगर अपन h बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल की हाइट को अपन h बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये है 2h/3, है ना। और ये क्या होता है? ये होता है h। आई होप कि ये ज्ञान आपको बेसिक ज्योमेट्री का होगा, ठीक है, कि हमारे जो ट्रायंगुलर बॉडी होती है उसका सेंट्रॉइड यहाँ होता है। तो यहाँ पे वाई मैक्स टॉप और बॉटम में नहीं होगा, यहाँ पे वाई मैक्स जो है वो केवल टॉप पे होगा, है ना, क्योंकि ये वाई मैक्स नहीं है,
ठीक है, बट यहां पे वाई मैक्स ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। अब इस इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर अपन वापस आते हैं। तो इक्वेशन क्या कहती है हमारी? इक्वेशन कहती है भैया एम आर, इक्वेशन कहता है हमारा एम आर बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई, राइट। एम आर बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई, ओके। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं कि एम आर इज इक्वल टू सिग्मा बी आई अपॉन वाई मैक्स। सर वाई मैक्स क्यों लिखते हैं आप यहाँ पे? तो वाई मैक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सो कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू कहाँ निकालेंगे? जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस की कंसेंट्रेशन होगी, है ना, है ना। सो सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारी एक्सट्रीम फाइबर्स पे आती है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे आगे और डिटेल में। टाइमिंग एम आर इज इक्वल टू सिग्मा आई बाई वाई मैक्स। अब इस आई बाई वाई मैक्स को हम नाम दे देते हैं, इसका नामकरण हम कर देते हैं। तो ये जो इसको अपन एक साथ बोल देंगे कि ये है जेड, और ये जो जेड है इसका नाम अपन कहेंगे कि सेक्शन मॉडुलस है। इसका नाम अपन कहेंगे कि भैया ये क्या है? ये सेक्शन मॉडुलस है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कुछ, एम आर इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू जेड, सिग्मा बी इंटू जेड, ओके। अब एक समय जब हमने सॉम को स्टार्ट किया था फर्स्ट सेशंस में, तो हमने एक बात कही थी कि हम सॉम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं, और डिजाइन करने का क्या मतलब है कि हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, है ना। सो जब हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, जब हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, तो मटेरियल आपने देखा कि हमने अलग अलग जगह पे सिलेक्शन करने का हमें मौका मिला। जैसे इम्पैक्ट लोडिंग में हमने देखा कि यंग्स मॉडुलस हमें कम चाहिए होता है, तो ऐसे मटेरियल का चुनाव करने को समझा हमने जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। सिमिलरली हमने जब थर्मल स्ट्रेसेस के केस देखे, तो हमने देखा कि हमें वहां पे ऐसा मटेरियल का चुनाव करना चाहिए जहां पे अल्फा हमारा कम हो, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अपना कम आए, राइट राइट, है ना। अब हम देखो क्या देख रहे हैं कि भाई हमारा जब हम बीम बनाएंगे, देखिए जब मैं नाम लेता हूं बीम, है ना। अब आप इस इक्वेशन को देखिए सबसे पहले कि एम आर इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू जेड, और जब हम नाम दे देते हैं किसी चीज को बीम, ठीक है, तो बीम बेसिकली क्या चीज है? देखो बीम होती है जिसका डिजाइन बेंडिंग के लिए किया जाता है, डिजाइन फॉर बेंडिंग, राइट, डिजाइन फॉर बेंडिंग, ओके। सो बीम अगर कभी भी किसी ने किसी को बीम की उपाधि दे दी, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि भैया, ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि भैया कि हमारा जो बीम है, हमारा जो बीम है वो बेंडिंग के लिए डिजाइन की गई है, ओके ओके। सो अब जो हमारे पास यहाँ पे बीम है जिसकी डिजाइन हमने बेंडिंग के लिए की है, जिसकी डिजाइन हमने बेंडिंग के लिए की है, तो अब इस बीम का जो शेप है, हमने क्या देखा था कि डिजाइन करना है मतलब शेप का भी डिसाइड हमने को ही करना है, ठीक है। सो हमें शेप को भी डिसाइड करना है ना। सो जब हमें शेप डिसाइड करना है, तो हमने बात की थी कि इस दुनिया में बहुत सारे शेप मुमकिन है। हमारे पास रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर दूसरी ओरिएंटेशन में हो सकता है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है? हमारे पास आई हो सकता है, टी हो सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे शेप ऑफ क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल है ना। लेकिन हम कौन सा चुनेंगे? हम वो चुनेंगे, अगर बीम बना रहे हैं तो बीम की क्रॉस सेक्शन का शेप अपन को वो चुनना चाहिए जिसमें वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जिसमें वो सबसे मजबूत हो, जिसमें वो अपना फंक्शन अच्छे से निभा सके। तो ये बात कैसे गवर्न होगी? तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि ये कैपेसिटी ज्यादा है। अब अगर आप इस रिलेशन को देखो, और मैं हमेशा आपको ये सलाह देता हूं कि इक्वेशन अपने आप में ही बहुत चीजें बता देता है, बस आपको उसको सुनने की जरूरत है। तो इस इक्वेशन को जब आप देख रहे हैं, तो एम आर इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू जेड, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा एम आर होगा, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, उतना ही जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, है ना। यानी अगर आपको कुछ चुनाव करना है, क्या चुनाव करना है सर? अगर आपको चुनाव करना है, मान लीजिए आप शेप्स कई सारे हैं आपके पास, है ना, मान लो और कोई शेप है, और भी कैसा शेप है, ठीक है,
ठीक है, तो अब आपके पास ये जो सारे शेप्स हैं, आप क्या चाहत रखते हो, आप ये चाहत रखते हो कि सर मैं इन शेप्स में चुनाव करूं कि अपनी बीम जो मैं बनाने वाला हूं उसका शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, तो इसके लिए बेटा आपको सबके सेक्शन मॉडुलस निकालने होंगे। मान लो इसका सेक्शन मॉडुलस निकाला आपने, इसका निकाला, इसका निकाला और इसका निकाला। ठीक है, मान लो इन चार में हमें चूज करना है, तो किसको चूज करोगे, किसकी चॉइस करोगे, है ना। ऐसा इंजीनियर हमें क्या करना होता है, हमें चॉइस करना होता है, हमें सिलेक्शंस करने होते हैं। तो हमें अगर शेप सेलेक्ट करना है तो कौन सा शेप सेलेक्ट करेंगे, विच हैज द हाईएस्ट सेक्शन मॉडुलस, जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जैसा हमने देखा कि जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस उतना ज्यादा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, उतना ज्यादा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा जिसका सबसे ज्यादा होगा हम उसका चुनाव करेंगे और उस शेप की अपनी बीम बनाएंगे। ठीक है, उस शेप की अपनी बीम बनाएंगे। ठीक है, फिर एक समय मैंने आपको कहा था शायद कि कभी भी आपने बीम जो नॉर्मली देखते हैं किसी इंजीनियर एप्लीकेशन में, बीम क्या होती है नॉर्मली, अगर आप किसी स्ट्रक्चर में देख रहे होते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ना, है ना। तो जब आप बीम्स को देखते हो तो नॉर्मली बीम्स आपको कभी सर्कुलर नहीं दिखती। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सोचना कि सर अब तो जाते हैं उधर झोपड़पट्टी होती है उसमें तो सर्कुलर लकड़ी लगा, वो इंजीनियरिंग नहीं है ना, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं लगाई हुई है। जो भी चीज इंजीनियरिंग लग के बनी है, जो भी चीज जो भी चीज इंजीनियरिंग लग करके बनी है, ठीक है, वो आपको कभी भी बीम सर्कुलर नहीं नजर आएगी। इसका क्या रीजन है कि हम सर्कुलर बीम नहीं बनाते हैं, तो जो सर्कुलर बीम होती है, याद रखिएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज लोएस्ट सेक्शन मॉडुलस। इसका सेक्शन मॉडुलस अगर आप किसी और शेप के साथ कंपेयर करोगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज लोएस्ट सेक्शन मॉडुलस। इसका जो सेक्शन मॉडुलस होता है बेटा वो लोएस्ट होता है। ठीक है, फॉर गिवन एरिया, जाहिर सी बात है किसी पैमाने पे आप कंपेयर करोगे तो किसी गिवन एरिया के लिए जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है उसका सेक्शन मॉडुलस हमारा सबसे कम होता है। ठीक है, ठीक है। सो नॉर्मली जो बीम्स होती हैं उसके लिए आई सेक्शंस प्रेफर किए जाते हैं। आई सेक्शंस क्यों प्रेफर किए जाते हैं, हैज हाईएस्ट सेक्शन मॉडुलस। इसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, सेक्शन मॉडुलस हाईएस्ट सेक्शन मॉडुलस फॉर गिवन एरिया। गिवन एरिया के लिए इसका सेक्शन मॉडुलस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कभी आप जैसे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाएंगे तो अगली बार जाइएगा तो एक बार ऐसा ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो जब आप ऊपर देखेंगे तो उसमें चैनल्स लगे होते हैं, आई चैनल्स लगे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, उसमें हमारे लोहे के आई चैनल्स लगे होते हैं रोलिंग प्रोसेस से बना करके। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आई चैनल्स होते हैं ये शेप हमारे बेस्ट होते हैं हमारे बेंडिंग एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, ठीक है, ये शेप हमारे बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आप कहोगे कि सर हम तो रेक्टेंगुलर बीम ज्यादा देखते हैं, वो सही बात है, वो ईज ऑफ प्रोडक्शन है, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस को ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन आई सेक्शन सबसे बेस्ट होता है। तो अब सर इस चीज को अगर आपको मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली रियलाइज करना है तो आप एक बात देखिए जरा, मैं आपको एक चीज को जरा दिखाता हूं। तो ये सेंटर है मान लीजिए, या ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। अब आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके देखें, अगर मान लेता हूं कि दोनों का एरिया सेम है, मान लेता हूं कि दोनों का एरिया हमारा सेम है, तो दोनों का एरिया अगर हमारा सेम है तो आप एक बात को महसूस करिएगा। क्या बात आप महसूस करेंगे कि भैया ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बहुत कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स द सेंटर,
रिलेटिवली कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि एक ही एरिया के लिए जो हमने आई सेक्शन बनाया है, इसका मटेरियल थोड़ा दूर दूर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मटेरियल हमारा थोड़ा बाहर बाहर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सेंटर से दूर दूर मटेरियल लगा हुआ है। यहाँ आप देखिए सेंटर के करीब करीब मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है। सो ये बात हमको एक तरीके का देखने का तरीका होता है, ये हमको एक तरीके का देखने का तरीका होता है प्रैक्टिकली कि भैया किसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा, किसका सेक्शन मॉडुलस कम होगा। तो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन जितना टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जितना टुवर्ड्स द सेंटर होगा, उतना कम उसका सेक्शन मॉडुलस होगा, और जितना अवे फ्रॉम द सेंटर होगा उतना ज्यादा उसका सेक्शन मॉडुलस होगा। तो ये एक तरीके का जुगाड़ होता है एक जजमेंट करने का, कि हमारा सेक्शन मॉडुलस किसका बेटर है, और कौन सा शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे बीम के लिए एक मोटे ब्रॉड वे में, एक मोटे तरीके से देखने पे हम इस बात का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब भाई हमें अगर सेक्शन मॉडुलस निकालना है तो कुछ बेसिक ज्योमेट्रीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप कि ये बहुत लोग समझते होंगे, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जो होता है उसे हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और इसे हम आई से दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैं इसकी दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए चाहे आप आई एक्स एक्स देखो, चाहे आई वाई वाई देखो, ठीक है, ये दोनों ही, अगर इसका डायमीटर हमारा डी है, ये फाई मतलब क्या होता है कि डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। तो चाहे आप एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट देखो, चाहे वाई वाई एक्सिस के अबाउट देखो, आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसकी ये वाली डायमेंशन है, मान लेते हैं b, राइट, और ये डायमेंशन है हमारी, मान लेते हैं कि d, ओके। अब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में बेटा क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में क्या होता है, मान लीजिए कि ये है हमारा एक्स एक्स, ठीक है, ये है हमारा वाई वाई, ओके। सो इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई डिफरेंट होता है, ठीक है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई डिफरेंट होता है। तो एक मोटा मोटा थंब रूल है, ठीक है, याद रखने का भी जुगाड़, इसको आप समझ सकते हैं। किसी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हो तो जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, जैसे आप एक्स के अबाउट ले रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, जैसे कि आप एक्स के अबाउट ले रहे हो, तो जिस एक्सिस के अबाउट लेते हैं उसके पैरेलल वाली डायमेंशन को एक बार लिखना है, ठीक है। एक्स के पैरेलल क्या है, बी, और जो ये एक्सिस जिस डायमेंशन को इंटरसेक्ट कर रही है उसको अपन 3 बार लिखेंगे, यानी बी डी क्यूब बाई 12, ओके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ बी डी क्यूब लेना है, कहाँ डी बी क्यूब लेना है, ठीक है। तो ऐसे फिलहाल तो रट्टा मत मानना कि बी डी क्यूब बाई 12 या डी बी क्यूब बाई 12, है ना। कई लोग इसको ऐसा कर लेंगे कि भाई हम बी डी क्यूब डी बी क्यूब कर लेंगे, तो उसमें क्या करेगा, वो बी यहां ना बना के यहां लगा देगा और डी यहां लगा देगा, बस हो गया काम खराब। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा अपने को ऐसा नहीं याद रखना। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन डी है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई के पैरेलल वाली एक्सिस डायमेंशन कौन सी हुई, डी, तो ये एक बार लिखेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस कौन सी डायमेंशन को कट मार रही है, बी को कट मार रही है, तो यहां पे अपन क्या लगा देंगे, डीबी क्यूब बाई 12, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मत इसको रट्टा मार देना कि आई एक्स एक्स किसी रेक्टेंगल का बी डी क्यूब बाई 12 है, आई वाई वाई डीबी क्यूब बाई 12 है, ठीक है। तो सर कैसे रट्टा मारेंगे, हम इस बात को एक्सिस के हिसाब से समझेंगे, ठीक है, कि जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं उसके पैरेलल वाली डायमेंशन को एक दफा, जिस डायमेंशन को वो एक्सिस कट कर रही है उसको 3 दफा, और अपॉन 12। सो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर हम नॉर्मली कौन सा लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ऑल्दो अगर कुछ ना बोले तो आप ये एक्स एक्स वाला ले सकते हैं, ठीक है, एक्स एक्स वाला ले सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारी जो क्रॉस सेक्शन, अगर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें
सो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने बात की इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ होती है। सो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यहाँ पे अपन बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है हमारी, ये है h/3, ठीक है, यहां से, और ये है 2h/3, ये है 2h/3। इस बात को अपन समझते हैं, ठीक है, इस बात को अपन समझते हैं। ओके ओके। सो अब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो ये है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ये भी अपने को याद होना चाहिए, ये होता है bh3/36। ओके, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है वो होता है bh3/36, ठीक है। तो मान लीजिए कि सर हम चाहते हैं कि बेस के अबाउट निकाल लें, ठीक है, मान लेता हूं कि ये बेस को मैं ओ मान लेता हूं, ठीक है। सो अब देखिए, अगर आप किसी क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपको पता है, तो किसी और एक्सिस के अबाउट या किसी और जगह के अबाउट अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, जैसे यहां पे आपको बेस के अबाउट निकालनी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन एक जुगाड़ का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा हमारी क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होती है, तो मान लीजिए आपको ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सो जब आपने ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट प्लस एरिया, ठीक है, ये क्या है हमारा, प्लस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये एक जनरल वे है, ठीक है, इनटू वाई बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाई बार क्या है बेटा, वाई बार क्या है, तो न्यूट्रल एक्सिस से और जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की इच्छा करते हो उसके बीच का डिस्टेंस हमारा वाई बार कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, आप बॉटम एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो, तो यहां पे क्या वाई बार हो जाएगा, ये वाई बार हो जाएगा, ठीक है। आप ओ के अबाउट निकालना चाहते हो, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपको पता है, ठीक है। सो वाई बार क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं। सो आई ओ के अबाउट अगर अपने को निकालना है तो अपन अब क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमें पता है bh3/36, राइट, bh3/36 प्लस एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये वाई बार क्या है, h/3 होल ऑफ स्क्वायर, राइट, h/3 होल ऑफ स्क्वायर, राइट। सो अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो bh3/36 अपॉन प्लस bh3/18, ठीक है। तो 36 1/36 अपॉन 1/18 कितना हो गया, 1/12। सो bh3/12, तो ये हमारा कितना निकला है, IO, यानी ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकल आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया हमारे बेस के अबाउट, ठीक है। सो ट्रायंगल का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, bh3/36, और बेस के अबाउट का भी हम मेंशन रख लेते हैं, काफी यूजफुल होता है, कई बार आता है। तो हमारा जो बेस के अबाउट होता है वो होता है bh3/12, ठीक है। इसको भी चाहे तो हम याद रख सकते हैं, और बाई एनी चांस अगर भूल गए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके अपन इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आज के सेशन में, इस सेशन में हमने क्या समझा, इस सेशन में हमने समझा कि अगर हमें शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करनी है किसी बीम की, जो कि बाय डिफॉल्ट जब हम बीम बोल दिए हैं तो बेंडिंग में डिजाइन होगी, ठीक है। सो अगर हमें कोई शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन डिसाइड करनी है, कौन सी शेप चुने, तो उसके लिए अपने को सेक्शन मॉडुलस निकालना है, और सेक्शन मॉडुलस क्या है, I/y max, I/y max। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक्शन मॉडुलस की बात करूं, मान लीजिए इसके लिए करूं कि भाई इसका सेक्शन मॉडुलस निकालो सर्कल का, तो z क्या हो जाएगा, π/64, है ना, z क्या हो जाएगा जी, z हो जाएगा π/64 d⁴ यानी I अपॉन y मैक्स। तो y मैक्स इसके लिए क्या है, d/2, यानी क्या हो गया, π/32 d³। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी बॉडी का अपन सेक्शन मॉडुलस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमने और क्या देखा बेटा, हमने देखा कि किस तरीके से अपन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे जनरल क्रॉस सेक्शंस के लिए क्या है और पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम कैसे लगा सकते हैं। तो इस सेशन से हमारी यूनिट 2 की शुरुआत हो चुकी है और यूनिट 2 की शुरुआत में ही हमने शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन बेंडिंग एप्लीकेशन में यानी बीम में डिसाइड करने का थोड़ा बहुत बात कर लिया है। सो नेक्स्ट सेशन में हम इस बात को और मजबूत करने के लिए कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम इस बात को बेंडिंग को और आगे लेकर के जाएंगे। सो गाइस बहुत मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।